चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे बाल गीले हैं और आज सैटरडे है, और सैटरडे इसलिए छुट्टी है आज डुगू की क्योंकि आज लास्ट सैटरडे है। तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर के लिए ना बाहर जाएंगे ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। और मंडे से उसके एग्ज़ाम्स हैं तो फिर बहुत देरों तक हम कहीं जा नहीं पाएंगे। तो घर के पास ही ना हमारे वेस्ट साइड खुला है नया, तो वो 3 से 4 फ्लोर का बना हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब इतनी एक्साइटेड हूँ कि बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि उसमें होम सेक्शन खुला है। होम सेक्शन के लिए ना हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, मतलब हम लाजपत नगर जाते थे होम सेक्शन के लिए, तो अब घर के पास है। तो बस मुझे जाना था चेक करने के लिए। तो आज का दिन परफेक्ट है। अब पता नहीं उसके बाद दोबारा का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एज़ यूजुअल मैंने डाला है पाकिस्तानी सूट जिसमें बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है और साथ में एक कोटा डोरे का दुपट्टा है। मुझे येलो कलर बहुत पसंद है तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं येलो ही डालूंगी। और बाहर मौसम भी बहुत चंगा है। तो बस मैं आपको पापा जी आप तैयार हो? तो फिर शूज़ तो डाले नहीं आपने, मैं तो रेडी हूँ। हमने तो बिल्कुल तैयार है, आपने तो शूज़ डाले नहीं अभी। आ जाइए फिर अपना सब कुछ बंद करके। आप रेडी हो बिल्कुल? यस। तो एसी बंद कर दो, फैन वगैरह लाइट सब कुछ बंद कर दे राजी, ठीक है? बस मैं ना अपने बाल जो है ना ऊपर बन बना के आ रही हूँ क्योंकि बाल गीले हैं मेरे। तो बस मैं यहाँ पर ना कंफ्यूज थी कि मैं बाल खुले रखूँ कि मैं बन बना लूँ, क्योंकि बाल जो थे वो गीले थे। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ना बन बना लेती हूँ, वरना ये अजीब से हो जाएंगे, कुछ आधे सूखे कुछ आधे गीले। और दुपट्टा मैंने इस तरह से ना क्रॉस कर लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा था, तो मुझे लगा साइड से ना नीचे ना लगे ज़मीन पर, तो क्योंकि रोड पे चलूँगी तो फिर बेकार लगेगा और ऊपर से मेरा जो है वो दुपट्टा वो गंदा भी हो जाएगा। तो बस हम यहाँ पे निकल गए थे वेस्ट साइड के लिए, और ना हमारा आज लक अच्छा नहीं था। वेस्ट साइड अभी खुला नहीं है। मुझे ये पता चला कि अभी भी वो कंस्ट्रक्शन तो हो चुकी है, लाइट्स भी सारी ऑन कर दी हैं, लेकिन वो भी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है क्योंकि उसके जो जहाँ ये बना है ना उसके साथ में कल्याण ज्वेलर्स भी बन रहा है। तो जब कल्याण ज्वेलर्स बन के रेडी हो जाएगा तब ये सेक्शन जो है वो खोलेंगे। पर मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ये सेक्शन क्यों नहीं खोला, वो खोल सकते थे। तो बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे। हमें वर्ल्ड स्ट्रीट जाना था आज घूमने के लिए। ये हमारे घर का बहुत ही पास में बहुत ही सुंदर सी जगह है जहाँ पे बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स और कैफ़े बने हुए हैं। और इसकी लुक जो है ना वो बिल्कुल कनॉट प्लेस की तरह बनाई गई है और बहुत स्पेस है यहाँ घूमने के लिए। अभी तो हम गर्मियों में आए हैं, सर्दियों में तो यहाँ बहुत मज़ा आता है। और जब न्यू ईयर क्रिसमस वगैरह का टाइम होता है तो कुछ ना कुछ यहाँ होता ही रहता है। तो बस जहाँ हमने जाना था कैफ़े में, वहाँ पे डुगू अंदर चेक करने गया था कि सीट 3 के लिए है कि नहीं है। तो तभी हमने सोचा हम अंदर घुसेंगे। तो डुगू ने फाइनली हमारे लिए जगह ढूंढ ली थी और ये सोच रहा है कि ना मैं इसकी पिक ले रही हूँ। तो मैंने इसको बताया भाई ये वीडियो आता तो देखने कितने ड्रामे कर रहा है, और साथ में पापा यहाँ बैठे हैं। और हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था और बस हम वेट कर रहे थे कि जब वो आए तो हम खा के चलें। और ये इसकी मस्ती नहीं रुक रही थी। और मैंने साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दिया था जो भी खाना है ना यहाँ खा लेना। घर जाके अगर मुझे किसी ने बोला कि हमें भूख लगी है और कुछ बना दो तो मैंने मारने हैं बहुत सारे डंडे। बिकॉज़ हम बाहर गए हैं, एक तो मैं घुमा के लाऊं इन लोगों को, फिर जाके दोबारा खाना भी बनाऊं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो जिसने भी खाना है ना वो यहीं अपना पेट जो है ना ठूस लो, क्योंकि मैं घर जाके कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। तो बस इन्होंने यहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर की थी। कॉफ़ी के बाद इन्होंने अपना छोटा मोटा, डुगू ने क्रोसो लिया था, पापा ने चीज़ केक, मैंने लेमन केक लिया था, और डुगू ने डबल पेस्ट्री ली थी। भाई पेट ही नहीं भरता बच्चों का। और एक और पे नज़र थी इसकी, मैंने कहा भाई इतना खा लो जितनी पेट में जगह है, उसके बाद होगी तो फिर देखा जाएगा। और सच में इसके पेट में जगह नहीं थी, यही खा के ना बोलता बस अब नहीं, अब मुझे कुछ पैक भी नहीं कराना है। तो बस ये सब खा के ना हम लोग फिर यहाँ से निकल गए थे। और बाहर घूम कर हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एक तो हवा इतनी ठंडी चल रही थी ना, मज़ा आ रहा था, बहुत लग ही नहीं रहा था गर्मी है। और ये देखिए ये नाना के अपने बहुत क्लोज़ है। जब से इसकी नानी की डेथ हुई थी तब से ये नाना के साथ शिफ्ट हो गए हम लोग, और तब से ये नाना से बहुत बहुत क्लोज़ है। मेरे क्लोज़ तो है ही डेफिनेटली, लेकिन अपने नाना के बहुत क्लोज़ है। कभी भी अपने नाना के अगेंस्ट ना कुछ नहीं सुनता ना बोलता है ये। और अगर मैं इसे कभी कह दूँ कि नाना को मत बताना, तो इसे ज़रूर अपने नाना को हर चीज़ में इन्वॉल्व करना है। हर चीज़, मार्क्स हो, कुछ भी हो, कोई एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, नाना को सब कुछ जो है बताना है, नाना से पूछना है, नाना से डिस्कस करना है, नाना से शेयर करना है। मतलब इस तरह से है इसका। कोई देख रहा है ना? मैं भी ऐसे लगा कि बच्चे बाहर इधर देख रहे हैं। उन्होंने पीछे लाइट भी जला रखी है उसके अंदर शायद।
टेम्पो है, टेम्पो है, ऑटो है, टेम्पो है, ऑटो है। ऑटो है। और देखिए हम घर पहुंच गए थे। उसके कुछ देर बाद डुगू ने कहा कि ना मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने यहाँ पिज़्ज़ा डोमिनोज से मंगाया था क्योंकि ऑब्वियसली मैं घर पे बनाने नहीं वाली थी। तो उन्होंने क्या किया, इसके पीसेस बीच में से ना कट नहीं किए थे और हम मेरे पास वो वाला कटर तो था नहीं जिससे पिज़्ज़ा कट होता है। तो फिर मैंने चाकू से किया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं चाकू से करूँगी तो इसकी जो भी ऊपर जो भी इसकी सजावट हुई है ना वो सारी इधर उधर हो जाएगी। लेकिन फिर भी ना ये हुआ नहीं, अच्छे से कट गया था। तो बस यहाँ पे डुगू ने खाए 2 पीस, मैंने खाए 1, पापा ने तो 1 भी नहीं खाना था। वो तो जो खाना था वहीं से खा कर आए थे, उनका पेट जो है ठूसा-ठूस भरा हुआ था। तो बस यहाँ पे ना पिज़्ज़ा खा के हमें थोड़ा-सा अच्छा लगा। वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं थी, पर लेकिन क्योंकि आ गया था घर में तो आई थॉट कि खा लेते हैं। मैंने बोला था ना आप ये वाला फ्लेवर मंगाओ, आप तो पता नहीं कौन सा मंगा रहे थे। कौन सा मंगा रहे थे आप? पेपरोनी। हाँ, वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं है क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी मंगाया था ना, तो आपको अच्छा नहीं लगा था। ये तो अच्छा है ना, यम है। हाँ जी, ये अच्छा है। ओके। साथ ही में ना मेरे सरहाने के पास ना इतने सारे रबर बैंड्स क्लचर्स रखे हुए थे, तो मुझे घबराहट हो रही थी इसको देखकर ना। मैंने सोचा ये उठा लूँ, क्योंकि जब भी मैं लेटती हूँ इतने सारे मेरे सर के ऊपर पड़े होते हैं ना सामान, कि मुझे अजीब सा लगने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना जो हम लगाते हैं वहीं उतार के वहीं रख देते हैं। तो ये मैंने सोचा कि मैं इसे हटा लेती हूँ यहाँ पे। गाइस, इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना इस कमरे से, बंक वाले कमरे से, कि मैं बता नहीं सकती। जैसे किसी को मार के फेंक देते हैं ना, उस तरह की स्मेल। मतलब जैसे मार के क्या, हमारे घर में छिपकली ही बहुत आ रही है आजकल। और 1 हफ्ते पहले पापा ने एक छिपकली बाहर निकाली थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से स्मेल आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। इतनी गंदी स्मेल आ रही है। कोई आया है, मैं देखती कौन आया है। और साथ में ना मुझे पता नहीं चलता छिपकली घर में आती क्यों, हम तो खाना भी नहीं देते, फिर क्यों आती है। भैया बेल के नीचे रख दो। यहीं रखते हैं मैम, गेट पे। हाँ हाँ, बेल के नीचे रख दीजिए, हम उठा लेंगे। तो बंक बेड वाले रूम से जहाँ से ना मुझे गंदी सी स्मेल आ रही थी, वहाँ के लिए मैंने एम्बी प्योर का ये रोज़ फ्रेगनेंस मंगाया है। और ये ज़्यादा महंगा नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ। ब्लिंकिट पे इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ थे, तो इसलिए मैंने इसे ट्राई करने के लिए मंगा लिया। अब मेन चीज़ है कि इसे खोलेंगे कैसे, तो मैंने ना यूट्यूब पे देखा है कि इसे नीचे से ना इसकी ये प्लास्टिक हटानी है और इसके हिस्से को ऊपर नीचे खींच देना है, ताकि बीच में से जो है फ्रेगनेंस निकले। तो मेरी इतनी अच्छी ज़्यादा होप्स तो नहीं थी, क्योंकि रेट वाइज मुझे लगा कि इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो मैंने इसको जब खोल के 5 मिनट रखा है ना वहाँ पे, ये देखिए यहाँ से खुशबू निकल रही थी इसकी। तो मुझे लगा कि क्या ये बकवास ही होगा, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव। मुझे लगा कि वो स्प्रे वाला है, तो मैंने यहाँ रख दिया था। और इसकी खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी खुशबू। इसे कमरे में रखा, वो पूरा कमरा तो महक ही रहा था गुलाब की तरह। जो उसके आगे वाला पोर्शन भी था ना, वहाँ तक खुशबू आ रही थी। इतनी अच्छी खुशबू इसकी, बाप रे, दिल खुश हो गया इसको मंगा कर। साथ में ना यहाँ पे मैंने ना वॉशरूम की सफाई करनी थी, सिंक बहुत गंदा हो रहा था। और मैंने सोचा यहाँ पे ना स्प्रे करके इसे 5 मिनट छोड़ देती हूँ। तो ये स्प्रे है ना एटॉमिक वाला, ये बहुत अच्छा है। मैं जितनी भी अपनी सेरेमिक की चीज़ें ना, स्पेशली जो सिंक वगैरह है, वो इसी से साफ़ करती हूँ। अब हम रोज़ इसको यूज़ करते हैं ना, सिंक रोज़ यूज़ होता है सुबह शाम, तो फिर ये गंदा तो हो ही जाता है ना। तो इसलिए ना मैं इसकी सफाई कर रही हूँ, ताकि ये साफ़ सुथरा रहे। जब भी मैं यहाँ आऊँ तो मुझे गंदगी नज़र ना आए, बिल्कुल गंदगी नज़र नहीं आनी चाहिए मुझे। इतनी ज़्यादा एलर्जी है ना मुझे गंदगी से। मैं अपनी मम्मा की तरह बन गई हूँ। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जिनको गंदगी हर जगह मिट्टी दिखाई दी, इधर से साफ़ कर उधर से साफ़ कर, बिल्कुल वैसी ही डिट्टो वैसी ही आंटी बन गई हूँ मैं। और सफाई से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, प्रेम है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं इसको यहीं पे ना साफ़ कर रही थी। और साथ में ना साथ में डुगू ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ फैला के गया था, तो मैं साथ में वो भी सुखाऊंगी टाल से। पहले अपने सिंक को चमका लूँ ज़रा, एकदम इतना सुंदर सिंक कि जब मैं आगे आऊँ ना तो मेरी शक्ल उसमें दिखे। इतना साफ़ मैंने कर दिया था इसको। और ये देखें कितना ही सुंदर लग रहा है। घर में ना चीज़ें भले 1-2 हों, लेकिन साफ़ सुथरी हों भाई। और अगर नहीं साफ़ सुथरी रख सकते ना, तो फिर मत ही लो। घर को साफ़ रखना बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। तो बस मैं यहाँ पे ना इसको साफ़ कर दिया, बस फाइनल टच देने वाली हूँ। और जो आसपास मैंने कीचड़ सारा करा है ना, वो अब हम जो है साफ़ कर देंगे। और ये मैं जो है
इसको रखने जा रही हूँ वापस इसके स्थान पर। और ये हमारा रैक है बाथरूम में, दूसरे वाले बाथरूम में, जहाँ आपको क्लीनिंग का सारा सामान मिलेगा। इवन वैक्यूम क्लीनर भी यहाँ रखा हुआ है। आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पे स्प्रे मिल जाएंगे, जूते चमकाने का अलग, और नहीं जूते चमकाने नहीं, सारा ये सिर्फ घर का स्प्रे है। दीवारें, फ्लोर और सिंक, ये सब चमकाने के स्प्रे हैं ये सारे। और बस यहाँ पे ना जो कीचड़ आसपास हो गया था ना, उसको मैं टाल से सुखा लेती हूँ ताकि जो मेरी प्लाई है वो भी चमके सिंक के साथ में। तो बस यहाँ पे मेरा काम हो गया था। अब हम यहाँ से जो है बाहर निकलेंगे। इसको साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने, और ये चमक रहा था दूर से ही देखने में। तो अब हम जाते हैं अपने दूसरे टास्क की तरफ। तो गाइस, किलो ने ना अपना दम तोड़ दिया है। उन्होंने बोल दिया कि सॉरी दोस्त, अब हम तुम्हारा साथ और नहीं दे सकते। ये देखिए, अंदर से ये बिल्कुल सही होंगे, लेकिन ये ऊपर से ऐसे हो गए। देखते हैं डुगू इनको खाने को रेडी होता है या नहीं होता है। डुगू, आपके लिए बनाना। ये क्या है? बनाना खा लो प्लीज़, दोनों खा ले डुगू, खा ले। अमेरिकन है। खा लेगा? ब्लैक बनाना कभी देखा ही नहीं कभी। अरे एकदम सुंदर सुंदर लोगों के लिए होते हैं ये। तो बस दोस्तों, हम यहाँ पे अपना ब्लॉग जो है एंड करेंगे। और ये एम्बी प्योर का होम फ्रेगनेंस का जो रोज़ का ये मैंने मंगाया था, इसकी खुशबू से पूरा घर जो है वो महक रहा था। तो जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए आप सब।